बहुत पहले एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल कादिर था, जो ईरान में जीलान नामी जगह अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी वालिदा बहुत परहीजगार खातून थीं। वो अब्दुल कादिर को हमेशा याद दिलाती थी कि अल्लाह ताली की इबादत करना, कुरान करीम पढ़ना और अच्छे अखलाक रखना कितना जरूरी है। अब्दुल कादिर को पढ़ने लिखने का शौक पैदा हुआ। उसने अपनी तमाम इब्तिदाई तालीम जीलान में मुकम्मल की और मजीद सीखना चाहता था। तमाम बड़े और अहम मदारिस इराक के बगदाद में बहुत दौर थे। उसने अपनी माँ से कहा कि वो उसे बगदाद जाने की इजाज़त दें। उसकी वालदा बहुत खुश हुई कि अब्दुल कादिर सीखना चाहता था, इसलिए उसकी तालीम के लिए बगदाद जाने पर राजी हो गए। उसकी माँ ने उसे सोने के 40 सिक्के दिए। उसने हिफाजत के लिए उसके कोट की आस्तीन में सक्कू को एहतियात से सलाया। उसने उसे पैसे की देखभाल करने और उसे दानिशमंदी से खर्च करने को कहा। तमाम तर तैयारियों के बाद अब्दुल कादिर बगदाद के तवील सफर पर रवाना होने के लिए तैयार था। उसकी माँ ने उसे एक आखिरी नसीहत की, मेरे प्यारे बेटे, हमेशा सच बोलो चाहे कुछ भी हो जाए। एक नौजवान लड़के के लिए खुद सफर करना महफूज नहीं था, इसलिए अब्दुल कादिर एक साथ सफर करने वाले लोगों के एक ग्रुप में शामिल हो गए। उन दिनों गाड़ियां, ट्रेनें या हवाई जहाज नहीं थे और लोग घोड़े, ऊंट या पैदल सफर करते थे। उस रास्ते में एक साथ सफर करने वाले लोगों के गरवा को कारवां कहते हैं। कई बार काफिलों पर डाकू हमला आवर होते अब्दुल कादिर बगदाद जाने वाले काफिले में शामिल हो गए। चंद दिनों के सफर के बाद काफिले पर डाकुओं के एक गरवा ने हमला किया। उन्होंने सबकी तलाशी ली और उनका तमाम कीमती सामान चरा लिया। वो अब्दुल कादिर को ढूंढने आए। डाकुओं में से एक ने उससे पूछा कि तुमने हमारे लिए क्या लाया है? मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं, अब्दुल कादिर ने इत्मीनान से जवाब दिया। डाकुओं ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है और उसे अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने गुस्से से अब्दुल कादिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे 40 सोने के सिक्के कहाँ हैं? अब्दुल कादिर ने अपने कोट की आस्तीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उन्हें सेफ कीपिंग के लिए वहां सुलाए हुए हैं। उसने आस्तीन से सोने के सिक्के निकाले और डाकुओं के सरदार को दिखाए। डाकुओं का सरदार ये देखकर हैरान रह गया कि नौजवान लड़का सच कह रहा है। उसने अब्दुल कादिर से पूछा कि उसने उसे क्यों बताया कि सोने के सिक्के कहाँ हैं। अब्दुल कादिर ने डाकुओं के सरदार से कहा कि मैं तालीम के लिए बगदाद जा रहा हूं। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि हमेशा सच बोलो चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर डाकुओं के सरदार को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो और उसका गरवा किया कर रहा था। वो सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे और लोगों से चोरी करते रहे। दिल ही दिल में उसने अल्लाह से इन तमाम बुराइयों की माफी मांगी जो वो करते रहे थे। उसने अब्दुल कादिर को गले लगाया और तमाम कीमती सामान लोगों को वापस करने का फैसला किया और कहा कि वो उसे माफ कर दें। उस वक्त से तमाम डाकू अल्लाह से डरते हुए नेक लोग बन गए। वो काफिले के साथ थे, यहाँ तक कि ये बेहिफाजत बगदाद पहुंच गया। नौजवान लड़का पूरे बगदाद में सबसे अच्छे सीखने वालों में से एक बन गया। आप शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हैं।